बेरोजगारी के मामले में राजस्थान दूसरे नंबर पर है, ये सभी लोग जानते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक की हम लोग बात करें तो एक धरना खत्म नहीं होता, दूसरा धरना ऑलरेडी स्टार्ट हो रखा होता है। कई सारे धरने हुए और आज भी एक धरने के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। जो धरना है CHA लोगों का है। इन लोगों का कहना है कि सरकार के एक आदेश की वजह से ये लोग 1 मिनट के अंदर बेरोजगारी की कैटेगरी में आ चुके हैं। पूरा मामला क्या है, आइए हम इनसे जानने की पूरी कोशिश करते हैं। 31 मार्च को सरकार के एक ऐलान ने इन सब लोगों की जिंदगी पूरी बदल के रख दी है। क्या इन लोगों की मांगे हैं? धरना दे रहे ये लोग 7 दिन हो गए, आज 7वां दिन है और आज 7 दिन के बाद भी ये लोग जो है आक्रोशित है पूरी तरीके से, और लेकिन सरकार की तरफ से कोई खास प्रतिक्रिया नहीं आई है। इन लोगों की क्या मांगे हैं खास, आइए इन लोगों से हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे। जयपुर के शहीद स्मारक पे एक बार फिर से जो है वो CHA का धरना हो रहा है और उसमें 28,000 CHA शामिल है। 28,000 CHA लोगों की जो मांगे हैं, आज हम इनसे जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि इनकी मांगे आखिर है क्या। और लगातार 7 दिन हो चुके हैं, आज 7वां दिन है। ये लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं बड़ी संख्या में, 28,000 जो है इनकी संख्या है। आज हम इनसे जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि फाइनली इनकी मांगे क्या है। और ऐसा नहीं है कि ये लोग अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश पहली बार कर रहे हैं। इससे पहले कई बार ये लोग अपनी आवाज़ उठाने की पूरी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। आगे क्या होने वाला है वो हमें वक्त ही बता पाएगा, लेकिन अभी फाइनली इनकी मांगे क्या है वो हम इनसे जानने की पूरी कोशिश करेंगे। आप लोगों में से कोई आएगा, बताना चाहेगा आपकी मांगे क्या है? आइए, आपका नेम? मेरा नाम मनीष दवे है, बालोतरा ब्लॉक से आया हूँ, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से। हमारी मांगे कुल हम 28,000 लोग हैं। हम GNM और BSc और MSc किए हुए बंदे हैं। हमने जब नर्सिंग की है तो हमारे MN2 लगना चाहिए, जो ये कोविड स्वास्थ्य सहायक CHA की पोस्ट पे लगाया था। अब ये कह रहे हैं हम आपको वॉलंटियर फोर्स में शामिल कर रहे हैं। एक सेकंड, माफी चाहती हूँ, आप कह रहे हो कि वॉलंटियरशिप में वो लोग आपको अब शामिल कर रहे हैं। यहाँ तक कि आप सब लोगों से मैं पूछना चाहूँगी, जब ये भर्ती निकली थी कोविड स्वास्थ्य सहायकों को, कोरोना की 2nd वेव आई थी, तब आपको नहीं बताया गया था कि आपको तब नहीं बताया गया था? ऐसा कुछ नॉलेज तब नहीं, एक करके बोलिए, तब नहीं बताया गया था? ये कब बताया आपको? ये बजट में घोषणा की थी। अच्छा, बजट 2023 में। अच्छा, जब ये भर्ती आई थी, पूरा आप लोगों का कहना है कि पूरा प्रोसेस हुआ था बिल्कुल जैसे भर्ती होती है, लेकिन वहाँ तब आप लोगों को ये बताया गया था कि इसका एक्सटेंशन फिक्स नहीं है, कभी भी रद्द किया जा सकता है? कभी ऐसा आपको कुछ बताया गया था? इनकी मनमर्जी से लगा रहे, कभी 2 महीने लगा दिया, फिर आगे बढ़ा के 2 महीने और कर दिया, फिर 2 महीने और कर दिया। अब इनका काम वैक्सीनेशन हो गया तो हमें निकाल दिया। मैडम, जब कोरोना चरम पे था राजस्थान में, उस समय राजस्थान के चिकित्सा मंत्री और राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम राजस्थान सरकार में स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए भारी संख्या में नर्सिंग स्टाफ की वैकेंसी निकालेंगे। उस वैकेंसी को सरकार ने कोविड स्वास्थ्य सहायक नाम दिया, CHA जिसको कहा। हर जिला स्तर पर कोविड स्वास्थ्य सहायकों की वैकेंसी निकली और टोटल पूरे राजस्थान में 28,000 से भी ज्यादा कोविड स्वास्थ्य सहायकों को चयन किया गया। योग्यता रखी गई BSc GNM, अधिकांश हमारे कोविड स्वास्थ्य सहायक योग्यता रही में BSc GNM, यहाँ तक कि MSc तक है। राजस्थान में जितने भी कोविड स्वास्थ्य सहायक थे अच्छे प्राइवेट अस्पतालों में अपना काम कर रहे थे, लेकिन उस समय राजस्थान सरकार की सेवा के लिए, राजस्थान की जनता की सेवा के लिए, राजस्थान की धरा की सेवा के लिए सभी ने अपने अपने जो सेवाएं बाहर दे रहे थे अच्छे पैकेज में। उस समय आपने देखा होगा बाहर तक जाने के ऑफर मिले थे कोरोना के टाइम पे, MSc नर्सिंग स्टाफ, BSc नर्सिंग स्टाफ, GNM नर्सिंग स्टाफ को। लेकिन सबने सोचा कि साहब इस समय हमारी धरती पहले, हमारा राजस्थान हमारे पहले। राजस्थान की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री साहब अशोक गहलोत जी की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमने मिनिमम मानदेय 7,900, मात्र 7,900 में हमने हमारी सरकार की, हमारी जनता की, हमारे राज्य की सेवा करना चाहा। और सरकार ने उस समय ये वादा किया था कि साहब यदि आप इस समय सेवा करोगे तो आने वाली वैकेंसी में आपको बोनस अंक देके या फिर आने वाले टाइम पे आपको एक्सटेंशन और अच्छी स्टाफ नर्स ग्रेड 2 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब चाहती हूँ आपको रोकने में, आपने कहा कि सरकार ने आपको कहा था कि आपका एक्सटेंशन बढ़ा दिया जाएगा। बिल्कुल, सरकार ने कहा था VC वॉइस कॉन्फ्रेंसिंग, ये कुछ कहना चाहते हैं, सरकार ने ऐसा लिखित में कहा था। रघु शर्मा जी की VC हुई थी उस समय। अच्छा, रघु शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था? आप बताइए। वीडियो कॉन्फ्रेंस में बोला गया था कि आपका एक्सटेंशन बढ़ा दिया जाएगा। 3 महीने का 3 बार एक्सटेंशन दिया, टोटल 9 महीने हमारे को नौकरी करवाई गई। अब 9 महीने में हम 28,000 जने बेरोजगार हो रहे हैं एक साथ 9 महीने में, तो 28,000 नौकरी कहाँ से लाएंगे? बेरोजगारी तो गहलोत सरकार में बढ़ रही है, बेरोजगारी कहीं लेने थोड़ी गए। हम अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में 50-50 हजार की सैलरी में नौकरी कर रहे थे, छोड़ के हम 7,000 नौकरी इसलिए कर रहे थे कि हमारे को आस जगी थी आगे गहलोत सरकार परमानेंट करेगी। हम परमानेंट की आस पे हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे थे।
ये आशा आप लोगों की थी, लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या गवर्नमेंट ने आपको कहा था कि आपका जो एक्सटेंशन है इतने माह का रहेगा, इतने माह का रहेगा, कुछ फिक्सेशन गवर्नमेंट ने किया हमारे था? हर ब्लॉक स्तर पे हमने संपर्क किया सरकार से भी, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री निवास में भी हमारा अलग अलग ब्लॉक स्तर पे अध्यक्ष बने हुए थे, उन्होंने कहा। लेकिन सरकार में इवन गहलोत साहब ने कई बार विधानसभा में हमारे अधिकांश एमएलए ने कहा कि सीएचए के लिए बात रखी है, सीएचए को अच्छा आगे रखा जाएगा। इवन देन एक विधानसभा में वीडियो भी लॉन्च हुआ था जिसमें हमारे एक तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि कोरोना में जिन्होंने बेहतर कार्य किया है मैं उनके लिए अच्छा करूंगा, उनकी सेवा को निरंतर रखूंगा। मैं नहीं चाहता कि हमारे जो ये कोरोना में सेवा देने वाले लोग हैं आगे ज्ञापन देते फिरते रहे 10-15 साल तक। अभी लास्ट में जब बाड़मेर में गए थे ना तो वहीं के उन्होंने दो स्थानीय बात, मेवाराम जी और एक विधायक और थे हेमाराम जी, उन्होंने ये बात कही थी। लेकिन मीडिया ने इस बात को जो टीवी दिखाया उसमें काटा गया है। हमारे पास खुद के पास इस चीज की वीडियो क्लिप मोबाइल के अंदर रखी हुई है। जी बिल्कुल, एक सेकंड। और तो और अभी जी राजस्थान में हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी कहा कि हर सब सेंटर पे सीएचए, सीएचओ और एएनएम तक को रखा जाएगा। लेकिन 31 मार्च को हमारे साथ एक बहुत बड़ी घटना हुई जिसका हमने सोचा भी नहीं था। हम बहुत खुश थे मनी मन कि साहब सरकार हमारे लिए बहुत अच्छा कर रही है। तुरंत हर ब्लॉक स्तर पे, हर सीएमएच स्तर पे ऑर्डर निकाल दिए गए कि राजस्थान सरकार में कोरोना के दौरान लगे गए स्वास्थ्य कर्मी जिनको हमने कोरोना स्वास्थ्य का नाम दिया, तुरंत प्रभाव से उनकी सेवा समाप्त की जाए 31 मार्च 2022 को। सबसे बड़ा सदमा उस दिन हमारे लिए था। उस दिन से आज हम 1 तारीख को सोच के बैठे तो अब तक यहीं बैठे। हमारे 5 साथी अनशन पे बैठे जिसमें से एक का स्वास्थ्य भी बहुत खराब हो चुका है। देवेंद्र जी है, देव है, उनको भी तुरंत प्रभाव से एम्बुलेंस के माध्यम से लेके गया है। उनकी पल्स टेकिकार्डिया में, मेडिकल में टेकिकार्डिया का मतलब होता है जब बॉडी के अंदर एब्नॉर्मलिटी होती है ना तो कंपनसेट करने के लिए हार्ट रेट बढ़ती रहती है, ठीक है। ब्लड शुगर लेवल उनका डाउन चल रहा है, ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक क्रिटिकल वैल्यू इनकी। यदि सरकार उनकी जांच करे ना इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम, बायोकेमिस्ट्री, मेट्रोलॉजी, तो उनका सोडियम, पोटेशियम, बायोकेमिस्ट्री, पोटेशियम सब डाउन आएगा। सरकार की तरफ से मेडिकली भी इनकी एक बार भी सैंपल नहीं गए यहाँ से, जबकि होना ये चाहिए। हम सीएचए ने ना जब सरकार संघ आंदोलन करती है ना, धरना करती है, तो सीएचए की ड्यूटी लगती थी हमकी। हमने विधानसभा में जब सरकार का सिस्टम सत्र निकला तो एज ए नर्सिंग स्टाफ लिस्ट निकली थी सीएमएचओ से कि फलाने स्टाफ को अपने ब्लॉक स्तर पे सूचित किया जाता है कि आपकी विधानसभा के सिस्टम सत्र में इतनी दिन की ड्यूटी रहेगी जब तक विधानसभा चलेगी। हमारे पास बाकायदा उसमें ऑर्डर पे लिखा हुआ है कि नर्सिंग स्टाफ को कार्य व्यवस्था है तो विधानसभा में लगाया जाता है। जयपुर एयरपोर्ट पे जब ओमिक्रॉन ये भी आया था अपना वर्जन, तो हमारे स्टाफ को सीएचए को सांगन एयरपोर्ट पे लगाया गया था। ड्यूटियाँ चलती थी रात तक की। आप जानते हो फ्लाइट रात भर आती है, 12-12 घंटे की ड्यूटियाँ करता था हमारा स्टाफ और उसमें सैंपलिंग करता था। हमारा कोविड स्वास्थ्य वो बिल्कुल नजदीक आके पीपी किट में रहना, एयरपोर्ट के अंदर नहीं, एयरपोर्ट के एग्जिट गेट पे, वहाँ पे तो आप जानते हो गर्मी रहती है और पीपी किट ऊपर से पहनने पड़ते हैं और उसके ऊपर भी कोई मरीज का सैंपल लेना नाक से तो बंदा हमारे ऊपर ठीक हो जाता था। देखो जी, हमारा धरना 7 दिन से चल रहा है। अगर हमारे साथी जो अनशन पे बैठे हैं, अगर उसको कुछ का होता है, अगर कुछ ऐसी हलचल होती है हमारे साथी के साथ, तो हम सड़कों पे उतरेंगे। 27-28 हजार हमारे सीएचए साथी यहाँ धरना स्थल पर बैठे हैं, जो गाँव से हैं, जो बाहर से हैं, वो सभी के सभी इन्हीं जयपुर की सड़कों पर हम तांडव करेंगे। तांडव गहलोत सरकार तक हमारी बात अगर पहुँचती है और हमारा हक अगर हमें देती है तो ठीक है, अगर कुछ हमारे साथी को कुछ होता है तो हम इस पूरे जयपुर की सड़कें जाम कर देंगे। इंटरव्यू चल रहा है ना, एक और बात बताइए, आप लोगों की जो मांगे हैं, आप लोग ये कह रहे हैं कि हमें संविदा के अंडर में शामिल कीजिए। आज मैं आपको कह रही हूँ, आज कई ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि संविदा के अंडर क्या होता है। उसके बारे में कुछ बताइए कि संविदा के अंडर में क्या क्यों शामिल होना चाहते हैं आप लोग। मैडम, ये क्या फायदा हो सकता है? गहलोत सरकार ने अभी 2022 का ये सुविधा केंद्र बनाया है, तो इसमें हम इसलिए बोल रहे हैं कि इन्होंने खुद बोला है कि ये एक सेफ, मतलब 5 साल का इसमें जो सेवा करेंगे उनको आगे अलग से बेनिफिट दिया जाएगा। उनका मतलब कंटिन्यू जॉब आने वाले समय में हम परमानेंट होंगे और हमारा आने वाले भर्तियों में बोन संख्या जैसे भी जो आने वाले हमारा परमानेंट का सिस्टम बनेगा। नहीं, वो हो सकता है क्योंकि संविदा का मतलब आई थिंक यही होता है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर गवर्नमेंट आपको रख रही है और इसमें चांसेस होते हैं कि कहीं जाकर एक टाइम ऐसा आ सकता है, आएगा नहीं, आ सकता है, गवर्नमेंट को अगर नीड पड़ी तो वो आपको रख सकती है। और संविदा के अंडर में आने के बाद आपको एक अधिकार मिलता है कि अगर आप चाहें कि आप परमानेंट चाहते हैं, आपका ये काम कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, उसके बाद अगर आप चाहें तो आप परमानेंट होना चाहते हैं तो उसके लिए आप आंदोलन कर सकते हैं। लेकिन अभी आप संविदा के अंडर में नहीं है, उसके बाद भी आप आंदोलन कर रहे हैं, इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं उसके बारे में आप मैडम, दुष्परिणाम तो बाद की बात है, पहले हमारी जॉब है, हमारी रोजी रोटी और इस पेट के लिए यहाँ साथी बैठे हैं। हमने 10 महीने से सेवा की है सरकार की, इस जनता की। उस दौरान जिस दौरान किसी परिवार का कोई परिवार का साथी उसके साथ नहीं था, हम थे, हमने सेवाएं की है। 10 महीने रखने के बाद सरकार हमें ऐसे लात नहीं मार सकती। लात मारने की बात नहीं है। एक और मेरा आपसे सवाल है
कि वॉलंटियरशिप नाम दिया गया है आप लोगों की सेवा को, जो आप कर रहे हैं उसको ये कहा गया है कि आप जो भी कर रहे हैं वो समाज सेवा है और उसको एक वॉलंटियरशिप का नाम दिया गया है। तो वॉलंटियरशिप में आने के बाद आप लोग ये कह रहे हैं कि हमें संविदा कैलेंडर में शामिल करो। मैडम वॉलंटियर सरकार बनाना चाहती है, हम नहीं आए, हम नहीं आना चाहते। वॉलंटियरशिप नहीं कर रहे गवर्नमेंट का। वॉलंटियर का मतलब होता है आपदा आई, आप आओ, काम करो और पैसा ले लो। नहीं तो आप ना घर के ना घाट रहोगे, हाजिरी भरोगे, पैसे की बात करते हैं, एक सेकंड अब पैसे की बात करते हैं। 7,900 रुपए का आपको पेमेंट दिया जा रहा था और जैसे कि कई सारी रिपोर्ट्स भी आई उसमें ये पता चला और आप लोगों ने कई बार सोशल मीडिया पर भी अपना मुद्दा हाईलाइट किया कि आपको इनकम नहीं मिल रही है, मतलब कि आप काम कर रहे हैं। 9 महीने काम कर चुके, हमारे नहीं मिली। मैडम अभी तक हमारे मैडम राजस्थान सरकार सरकारी कर्मचारियों को 3% डीए बढ़ा रही है। आरजीएस की सुविधाएं, प्राइवेट अस्पताल, गवर्नमेंट अस्पताल, राजस्थान की सरकार के परमानेंट स्टाफ बढ़िया लाखों करोड़ों रुपए का भी लूट रहा है। लेकिन हम कोरोना स्वास्थ्य सहायकों के लिए सरकार क्या 7,900 रुपए भी नहीं मिल पा रहे। और सब हम अधिकारी से बात करते ना, सरकार की वित्तीय स्थिति खराब चल रही है। अब मुझे बताओ 3% डीए कहाँ से बढ़ रहा है? सरकार के पास आईफोन देने के लिए एमएलए को आईफोन देने के लिए इनके पास पैसा है। अचानक से 900 देने में जोर आ रहा है क्या इनको? तो सरकार पैसा कहाँ से लाएगी? यदि सरकार किसी चीज को निकालने के बाद 1 तारीख को तो पेमेंट आना चाहिए ना। एक सेकंड इनसे बात करते हैं, आपको कितने महीने से जो है आपका पेमेंट नहीं मिला? कितने महीने से? 9 मंथ से आपको नहीं मिला और आप लोगों को भी सेम अलग वाइज है। जिस ब्लॉक में ड्यूटी को 9 महीने हो गए, कई ब्लॉक हैं जिनमें ड्यूटी को 6 महीने हो गए। मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ। अक्टूबर में हमारी ज्वाइनिंग हुई थी, मार्च में हमारे 6 महीने पूरे हो गए थे और 6 महीने का पेमेंट 1/8 तक नहीं मिला। तो इस बीच आपको पेमेंट नहीं मिल रहा था? जब वैकेंसी स्टार्टिंग में जब निकली थी तो संविदा के ऊपर ही निकली थी। अब हमें संविदा कैडर में क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है? मेंशन किया था कि इसलिए आज हमारे पास कटिंग है, वो दिखा सकते हैं। राजस्थान सरकार ने जब संविदा कैडर सिस्टम लाया था ना, उस समय कहा था कि सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं जो इस प्रकार से हमारी भांति काम कर रहे हैं, उन सभी को हम कैडर बना करके आगे के लिए रास्ते खोलने का प्रयास करेंगे। सरकार का काम रहा है कि बेरोजगारों को रोजगार देना, लेकिन सरकार की ये सबसे बड़ी नाकामी रही है कि सीएचए के नाम पे उन्होंने बेरोजगार को छीना है। उल्टा सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उनको बेरोजगारों को रोजगार देना चाहिए। यहाँ पे बिल्कुल अलग किया सरकार ने, इससे हम निराश। जितने भी सीएचए हैं वो सब सेंटर पे, पीएससी पे, सीएससी पे सब जगह लगाया गया। रिक्वेस्ट करूंगी आप कोरोना के अलावा हमने और भी अदरवाइज काम किया है, सर्वे का, सैंपलिंग का, मलेरिया का, डेंगू का, नाइट ड्यूटी, डे ड्यूटी, इमरजेंसी छुट्टी के बारे में छुट्टी कुछ नहीं, कोई छुट्टी नहीं। संक्रांति को भी हमने ड्यूटी की है, दीपावली को भी करते थे, मतलब कोई छुट्टी नहीं है। कि हम लोगों ने अगर किसी सुनिए मैडम एक बात बताना चाहता हूँ, हम लोगों ने ऐसी जगह पे ड्यूटी की है जैसे कि बड़े बड़े विधायकों साहब के घर में कोई फंक्शन है, शादी समारोह का, वहाँ भी अब सीएचए लोग गए हैं और वहाँ ड्यूटी की है और उसका हमें ऑर्डर भी नहीं मिलता था, फॉलो ही मौखिक ऑर्डर पे जाना पड़ता था। इससे ज्यादा क्या और हमारे कुछ साथी तो टोल टैक्स बताओगे हमें इस बारे में आप कुछ पूछना चाहोगे? मैडम इस बारे में अच्छाई का फायदा, मैडम आप इस बारे में बोलिए। सरकार की अच्छा काम किया है। इससे भी ज्यादा बता सकता हूँ मैं, हमारी कोई ड्यूटी का टाइमिंग नहीं होता था। जिन आदमियों की वजह से सरकार ने वाही लूटी। कोरोना में काम किसने किया? सीएचए ने किया। और नाम किसका हुआ? कांग्रेस सरकार का, अशोक गहलोत जी का। फिर हमें बेनिफिट क्यों नहीं मिल रहा? और हमें बेनिफिट मिलना चाहिए ना, जो काम हमने किया है। जब वो हॉस्पिटल में हमें ड्यूटी लगवा रहे हैं, वैक्सीनेशन में टॉप पे है ऑल इंडिया में। जब हॉस्पिटल ड्यूटी लगा रहे हैं तब उन्होंने सभी सीएचए हैं उनको एज MN2 के पोस्ट पर लगाया था, इसमें नर्स ग्रेड सेकंड पे। तो वो नर्स ग्रेड सेकंड का सारा काम करेंगे, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट भी टोटल काम, वैक्सीनेशन वगैरह सब कुछ करा रहे थे। जहाँ एएनएम नहीं है, एएनएम का काम सीएचए भाइयों ने किया। जब काम करवा सब सेंटर के ऊपर 9 महीने से एएनएम नहीं है, उनका काम भी मैं खुद कर रहा हूँ, स्वयं किया है मैंने। जब वो नर्स ग्रेड सेकंड का काम करवा सकते हैं हमसे, तो उसके अंदर इंक्लूड करने में क्या दिक्कत आ रही है गवर्नमेंट को? जबकि हम तो क्वालिफाइड है ना, GNM, BSc, MSc। स्टार्टिंग में तो गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं था। संविदा सबसे ही वैकेंसी नहीं। मेरा सवाल ये है कि स्टार्टिंग में तो गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं बोला था ना कि आपको हम परमानेंट करेंगे या हम आपको संविदा कैलेंडर में करेंगे। और दूसरी बात की जो सीएचए की आप बात कर रहे हैं, उसमें
में 2 तरीके की वैकेंसी सरकार ऑलरेडी निकाल चुकी है, ऐसा सुनने में आ रहा है। 2 वैकेंसीज ऑलरेडी निकाली, कल परसों भी है एक वैकेंसी। वो यूटीवी वाली है, उनको वापस ले लिया मैडम। यूटीपी की वैकेंसी निकाली है, उसमें हमारे को अंदर बाड़े ना, हम 28,000 नर्सिंग कर रहे हैं, जब उसी में हमारे को लेना यूटीपी के अंदर। वैकेंसी क्यों निकाली? हम काम कर रहे हैं तो हमको क्यों ऐड नहीं किया? एक मिनट भाई, गवर्नमेंट एक्सेप्ट भी कर रही है कि स्टाफ की कमी है, और एक तरफ तो 28,000 लोगों को बेरोजगार कर दिया। अब ये वैकेंसी निकालने का रीजन क्या है? यूटीपी के फॉर्म भरेंगे, कौन भाई जाएंगे? यही भाई दोबारा से जाएंगे, फिर उनको दोबारा से 3 महीने बाद निकालेंगे। एग्जाम करवाओ ना। एग्जाम नहीं दे रही, एग्जाम नहीं हो रहा, कब आएगा? एग्जाम होता ही नहीं है। उस बात होता ही नहीं है। मैडम राजस्थान का युवा ये 7,900 की नौकरी करने के लिए इसलिए मजबूर है कि राजस्थान में लास्ट आरपीएस हुई थी 2009 में। उसके बाद सरकार ने ऐसी कोई आरपीएस निकाली तो जिसका ख्वाब था ना कि सरकारी नौकरी में जाऊं, तो वो छोटे छोटे कदम ही अपनाता है कि साहब सरकार ने 7,900 पे सीएचए ये ज्वाइन कर लो। और पुराना एनालिसिस देख सकते हैं आप, पुराने टाइम पे सरकार ने ऐसे ही 7,900 में निकाल के स्टाफ को परमानेंट किया है। और उस कंडीशन में जो स्टाफ फ्रेशर रहता है बोनस नहीं मिल पाता उसको, और फिर वो रह जाता है फार्म। हमने 2018 में फार्म भरे थे, हमारे पास बोनस अंक नहीं थे, तो हम अनक्वालिफाइड। जीएनएम बीएससी में हमारी बढ़िया परसेंटेज है, 12th 10th की बढ़िया परसेंटेज थी, लेकिन बोनस अंक के नाम पे हमारे पास 0 था, इसलिए हम अनक्वालिफाइड। इसलिए हमने सोचा कि साहब सीएचए की नौकरी मिलेगी, बोनस मिलेगा, आने वाली जो सरकार की वैकेंसी रहेगी उसके अंदर हम क्वालिफाइड हो जाएंगे। लेकिन सरकार ने इधर कोरोना की वीरों को प्रशस्ति पत्र देने की बजाय बेरोजगार करने का काम किया है। सरकार से सबको ये उम्मीद है 28,000 परिवारों को। आप लोगों से मेरा एक लास्ट सवाल है, उसका जवाब एक जना कोई भी आके दे सकता है। जो भी कुल मिलाकर फाइनली आप लोगों की जो मांगे हैं सरकार से, एक बार आके कोई वो बताए। मैडम हमारी फाइनल मांग सरकार से एक ही है, संविदा कैडर 2022, और दूसरा स्टाफ नर्स ग्रेड 2 हमको डेजिग्नेशन चाहिए, क्योंकि हम इसी योग्यता काबिल है। मैं नहीं चाहता सरकार नई पोस्ट बनाए, अलग कैटेगरी पोस्ट बनाए, क्योंकि आने वाली सरकार कभी कौन सा क्या करती है, कभी क्या करती है। एक पुराना यूनिक फंक्शन चला हुआ है, हिसाब तो जीएनएम बीएससी करता है ना, स्टाफ नर्स ग्रेड 2 बनता है, बिल्कुल क्वालिफाइड। ऑल इंडिया में रेगुलर बना हुआ है सिस्टम, पूरे भारत में कहीं पे भी देख लो, मेल नर्स ग्रेड 2, फीमेल नर्स ग्रेड 2 ये चलता है। और संविदा कैडर गवर्नमेंट गिरी के सामने राजस्थान का कैडर बनाने जा रहे हैं, तो हमको शामिल करो ना आप, क्योंकि हम नहीं रह पाएंगे उसमें। बिना एग्जाम के उसमें शामिल होना। मैम सरकार एग्जाम भी तो कराएंगे ना, 2009 के बाद सीएचए की वैकेंसी जो राजस्थान में निकली ना, उसमें हर जिला स्तर पे सरकार ने पूरा रिजर्वेशन सिस्टम लगाया था, ठीक है, परसेंटेज निकाला था, मेरिट बनी बाकायदा, मेरिट बनी। आप चाहे राजस्थान हर डिस्ट्रिक्ट वाइज की लिस्ट निकाल के दे सकते हो, उसके अंदर मेरिट निकली थी हर कैटेगरी वाइज। लास्ट में जोधपुर की वैकेंसी हुई थी, उसमें कट ऑफ निकली है कि साहब जनरल की कट ऑफ कितनी है, एससी की कट ऑफ कितनी है, एसटी की कितनी है, ओबीसी की कितनी है। शहीद स्मारक पर जो धरना चल रहा है वहाँ पर बहुत सारे लोगों से हमने ऑलरेडी बात कर ली है, लेकिन धरना स्थल पर बीच में आने के बाद कुछ सीएचए साथी ऐसे हैं जो अनशन पर बैठे हुए हैं, उनसे भी बात हमें करना चाहिए। उनसे हम लोग बात करने के लिए धरना स्थल पे जो लोग बैठे हुए हैं, जो भीड़ बैठी हुई है, उनके बीच में हम लोग आ चुके हैं। और आज अभी हम बात कर रहे हैं प्रदेश वाइस प्रेसिडेंट रवि चावला जी से, जो कि इस पूरे आंदोलन का जो है वो कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस पूरे आंदोलन की, जो कि अनशन पर बैठे हुए। इनसे जानते हैं कि कितने दिनों से अनशन पर बैठे हुए। रवि जी, आप कितने दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं? 5 दिन से मैं 5 दिन से आप अनशन पर है। और मैं आपको एक और बात पूछना चाहूंगी कि सरकार की तरफ से अभी तक कोई खास प्रतिक्रिया नहीं आई आपके पास, तो अभी आपके अनशन को लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? कितने दिन तक आप अपना अनशन कंटिन्यू रखने की पूरी सोच रहे हैं? जब तक हमारी जान नहीं चली जाती तब तक हम अनशन पर ही बैठे रहेंगे। हमें नौकरी चाहिए, हमें ना तो अपनी सीएचए वर्ग पे दाग लगाना है, ना ही हमारा कोई सरकार से बैर है। हम सिर्फ अपनी नौकरी लेने के लिए हैं, हम शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे बैठे हैं। हमें हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री से पूरा भरोसा है, वो किसी भी सीएचए की जान नहीं जाने देंगे। हमें नौकरी लौटा के सुविधा कैडर में शामिल करके यहाँ से वापस भेजेंगे। यहाँ पर काफी मात्रा में जो लोग हैं अवेलेबल है। जाहिर सी बात है, जब भी धरना करते तो काफी सारी मुश्किलों का आप लोगों को सामना करना पड़ता है। किस तरीके की मुश्किलों का सामना आप लोग कर रहे हैं? जैसे कि बहुत सारी चीजें होती है, खाना पीना सोना, वो कैसे मैनेजमेंट आप लोग कर रहे हैं यहाँ पे? हमें बहुत सारी समस्याओं का स्टार्टिंग के अंदर सामना करना पड़ रहा था। हमारे एक दिन का खाना वो नारायण सिंह बेनीवाल जी उनके द्वारा करवाया गया था। उसके बाद
निरंतर आम आदमी पार्टी द्वारा हमारा खाना करवाया जा रहा है। आज हमारे बीच में भामाशाह ओम जी बिश्नोई साधु साहब से हमारे विधानसभा के इलेक्शन लड़े थे, उनके द्वारा हमें टेंट की व्यवस्था के लिए, सारी व्यवस्था के लिए 1 लाख रुपए की सहायता राशि भी दी गई। स्टार्टिंग में हमने बहुत सी मुश्किलों का सामना किया, लेकिन अब आमजन व भामाशाह व पार्टियां जो हमारे समर्थन में हमारी मदद कर रही हैं, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वो हमारी रीढ़ की हड्डी बनी है, उनके बिना ये आंदोलन जीतना संभव नहीं था, क्योंकि बिना व्यवस्था के कुछ भी हो पाना संभव नहीं होता। तो मैं आम आदमी पार्टी, नारायण जी बेनीवाल व भामाशाह ओम जी बिश्नोई का आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारी रीढ़ की हड्डी बनने के लिए, आंदोलन की रीढ़ की हड्डी बनने के लिए। थैंक यू सो मच रवि जी। आशा करते हैं आप जो आंदोलन कर रहे हैं वो सक्सेसफुल हो।